तो जैसे जब XUV 700 ली थी तो 28% जीएसटी लगा था, 20% सेस लगा था, यानी ऑल टुगेदर 48% टैक्स लगा था। समझ की बात को। जैसे इसके अलावा फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर के ऊपर भी ऐसे ही होता है कि भाई 28% जीएसटी लगता है प्लस 22% उसके ऊपर सेस लगता है, तो ऑल टुगेदर उसके ऊपर 50% का टैक्स लगता है। यानी कहने का मतलब ये गाड़ियां जो होती है ना, इनके ऊपर जो लग्जरी गाड़ियां होती है, इनके ऊपर जितना गाड़ी का प्राइस है ना, उतना ही पैसा सरकार एक तरह से, मान लो फॉर्च्यूनर की बात करो, ऑलमोस्ट 48, 50, 52 लाख रुपए की आती है मान लो, ठीक है, तो 52 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर आई, तो इसमें से आधा पैसा यानी 26 लाख रुपए तो सरकार ले जाती है। 26 लाख रुपए की एक तरह से गाड़ी होती है। समझ की बात को। तो दोस्तों आप सब लोग देख लिए कि ये क्रिएटर बोल रहा है कि फॉर्च्यूनर में 50% टैक्स है और इसमें से मतलब 50% टैक्स है, इसलिए आधा पैसा सरकार ले जाता है। ऐसा हर कोई क्रिएटर बोलता है कि 50% टैक्स मतलब आधा पैसा ले जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये समझाने के लिए मैं एक चार्ट दिया हूँ। तो पहले आप सब लोग को ये चार्ट समझना पड़ेगा। तो पहले देखो, मैंने टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर का बेस मॉडल का प्राइस यहाँ पर पकड़ा हुआ हूँ 51,70,000। आप लोग गूगल कर सकते हो। तो इसका 4 सेक्शन है, एक शोरूम प्राइस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और 1% TCS। एक शोरूम प्राइस का 2 भाग है, एक कार प्राइस और एक GST प्लस सेस। एक शोरूम जो प्राइस है उसमें से ये GST और सेस हटाना पड़ेगा, तो GST और सेस 50% है, तो इसलिए मैंने 1.5 डिवाइड किया है एक शोरूम प्राइस में। अगर 30% होता तो 1.3 करता, अगर 40% होता तो 1.4 करता, 50% है इसलिए 1.5 किया। अभी कार का प्राइस निकल गया है और ये एक शोरूम प्राइस से अगर कार का प्राइस माइनस कर देंगे तो ये GST निकल गया, मतलब कितना GST प्लस सेस कितना लगता है ये निकल गया। तो यहाँ पर 14,83,667 रुपीज़ से टैक्स ये निकल गया। और इसके बाद एक शोरूम प्राइस को रजिस्ट्रेशन जो 15 साल के होता है और इंश्योरेंस और 1% TCS लगता है। TCS वो एक शोरूम का 1% लगता है, उसको TCS कहता है। तो ये सब कुछ मिला के ऑन रोड 51,70,000 पड़ता है। तो यहाँ पर टैक्स कितना निकल आया, 14,83,667। तो जो कंटेंट क्रिएटर बोल रहा है कि यहाँ पर आधा टैक्स लगता है, तो कहाँ लगा भाई, नहीं लगा। तो मैं इसका चैनल का नाम बोल दे रहा हूँ, इसका चैनल का नाम है XY Axis एडुकेशन, जहाँ पर 1.9 मिलियन सब्सक्राइब है। तो इतना बड़ा एक चैनल अगर ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो ये सही नहीं है। मतलब मैं किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गलत होता है, वो गलत कभी भी सही नहीं होता है। और इसलिए मैंने आप सब लोगों के सामने सही कैलकुलेशन किया, और मेरे कैलकुलेशन में भी अगर कोई गलती हुआ है तो आप लोग मुझको कमेंट कर सकते हो। और एक चीज़ जो मैं भूल रहा था कि नया जो GST लागू